हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो ये जो स्टॉक है जिसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ, आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है और इसमें प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लगभग 35%, वैसे 35% से ज़्यादा है लेकिन 35% मान सकते हैं, 35% अचानक बढ़ा दिए हैं और वो भी चुपके से। अब ये पता कब चला, जब प्रोमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर है, ठीक है, उसमें घोषित की गई। तब पता चला कि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग चुपके से लगभग 35% बढ़ा दिए हैं। और ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री स्टॉक है, ठीक है। अब ये जो रॉकेट मतलब क्या है, स्टॉक है, अब रॉकेट की तरफ भागेगा और भागने से पहले ही आप क्यों न पकड़ ले या उस पर सवार हो जाए, ताकि जितना तेजी से ये भागेगा उतना ही तेजी से आपके पोर्टफोलियो में पैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं उस स्टॉक को कौन सा स्टॉक है और क्या क्या काम करता है। तो ये जो स्टॉक है बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और यहाँ पर देखिए इसका जो मार्केट कैप है बहुत ही छोटा है, मात्र 885 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 82 रुपया का है, यानी एक शेयर का मूल्य 82 रुपया है। जबकि 52 वीक का हाई इसका देखिए तो 120 रुपया है और लो है 8 रुपया 25 पैसा, ठीक है। स्टॉक का पी रेशियो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 1016%, मतलब 1016, जो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर में, 2 या 3 क्वार्टर में ये सामान्य हो जाएगा और यहाँ पर पी रेशियो सामान्य देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का बुक वैल्यू लगभग 13 रुपया है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसका आरओसी और आरओई पर भी ध्यान मत दीजिए। अगर आरओसी और आरओई इतना खराब है तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग अचानक 35% क्यों बढ़ा दिए, ये आप अपने से ही सोचिए। कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है तभी ना प्रोमोटर इतनी होल्डिंग बढ़ा दिए। अगर अच्छा होने वाला नहीं होता, बड़ा होने वाला नहीं होता, तो क्या अचानक इतनी होल्डिंग बढ़ाते? नहीं बढ़ाते। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है और ये इसका चार्ट है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रोज में बताया जा रहा है कि कंपनी क्या है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और यहाँ पर देखिए ये प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 35.07% इंक्रीज कर दिए हैं, मतलब बढ़ा दिए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज या गुड इंडिकेट, ठीक है, जो भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, दिसंबर 2021 तक का रिजल्ट यहाँ पर शो किया जा रहा है और जितने भी डाटा है सब करोड़ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रोमोटर सेल्स जो है, ठीक है, पिछले क्वार्टर की तुलना में यहाँ पर सेल्स बढ़ा है। सितंबर 2021 की तुलना में यहाँ पर सेल्स क्या हुआ, दिसंबर 2021 में बढ़ा है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सितंबर 2021 की तुलना में यहाँ पर कम हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट, तो जो नेट प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर में कितना था, 1,82,00,000 का नेट प्रॉफिट हुआ था, मतलब शुद्ध मुनाफा हुआ था। और इसमें नेट प्रॉफिट क्या है, माइनस में है 0.04 करोड़,
मतलब सिर्फ 4 लाख रुपया घाटा लगा है इस कंपनी को दिसंबर 2021 के क्वार्टर में। और ये जो घाटा है ये साजिश भी हो सकती है। यदि इतना बड़ा मतलब ये घाटा लगा तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग क्यों बढ़ा दिए? साजिश हो सकता है, या मौका पर चौका मारना चाहते हैं प्रोमोटर कि थोड़ा सा लॉस हुआ है, लॉस के नाम पर अपनी होल्डिंग क्यों ना बढ़ा ले। तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर मार्च 2021 तक का डाटा शो किया जा रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, यहाँ पर मार्च 2016 से मार्च 2021 तक का डाटा, इसमें भी जो है जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पर देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपके सामने है, मार्च 2021 तक का नेट प्रॉफिट, ठीक है। और ईपीएस जो है वो भी आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो जहां तक कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात है, यहाँ पर 10 वर्ष और 5 वर्ष में माइनस में सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। जबकि 3 वर्ष में 12% का ग्रोथ है और टीटीएम 20% का है। वही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं, तो यहाँ पर 10 वर्ष में कुछ नहीं है, 3 वर्ष में कुछ नहीं है और 5 वर्ष में 9% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी दी है। सीधा समझिए कि ये जो स्टॉक है अभी दौड़ा नहीं है, ठीक है। अब ये स्टॉक दौड़ने वाला है। पिछले 1 वर्ष से तुलना करें तो लगभग मतलब 2.5 गुना का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 वर्षों में देखें तो लगभग 700% का मुनाफा दिया है, मतलब पैसा लगभग 8 गुना कर दिया है, ठीक है। यहां पर देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस CAGR में 10 वर्ष में 28% का रिटर्न, 5 वर्ष में 59% का, 3 वर्ष में 85% का और 1 वर्ष में 700% का रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दी है। यानी कोई व्यक्ति मात्र 10,000 रुपया लगाया होता, मात्र 10,000 रुपया, ठीक है, तो आज के डेट में उसका 10,000 रुपया आज लगभग 70,000 रुपया हो चुका होता, लगभग 80,000 रुपया हो चुका होता। 10,000 रुपया मतलब 10 का सीधे कई गुना, 8 गुना, ठीक है। 10,000 का 80,000 हो चुका होता यदि 1 वर्ष पहले कोई व्यक्ति इसमें लगाया होता तो, ठीक है। और जितने भी लोग 1 वर्ष से लगाकर छोड़ दिए हैं इसमें, वो क्या है, मतलब इतना बड़ा मुनाफा ले चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पर देखिए इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो देखिए 10 वर्षों में 1% है, 5 वर्ष में 0 है, 3 वर्ष में माइनस में और जो लास्ट ईयर वो भी क्या है, माइनस में है। अब है इसके बैलेंस शीट देखने की, ठीक है, बारी। तो यहां पर आप देख सकते हैं सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार इसके पास कुल रिजर्व 26 करोड़ 59 लाख का है, ठीक है। और बोरोविंग कितना है, 4 करोड़ 70 लाख। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं टोटल जो लायबिलिटी है, ठीक है, कंपनी पर जो टोटल लायबिलिटी है वो 65 करोड़ 2 लाख ही है। और जो टोटल एसेट है वो भी क्या है,
65 करोड़ 2 लाख का है। कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की है, कंपनी कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। कैश फ्लो तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो क्या है, माइनस में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो धमाल मचा दिया है और इसके बल पे एक तरफ कंपनी को घाटा दिखाया गया है, जो नेट प्रॉफिट है उसमें घाटा में दिखाया गया है, और दूसरे तरफ प्रोमोटर अपनी होल्डिंग 35% से ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। तो ये क्या गेम चल रहा है इस कंपनी में, पब्लिक को उल्लू बनाकर अपना काम क्या करना, बना लेना, यही सब हो रहा है इस स्टॉक में। तो यहां पर देखिए सितंबर 2000 पिछले कई क्वार्टर से देख सकते हैं, मार्च 2019 से इसका जो क्या है होल्डिंग दिखाया जा रहा है, और मार्च 2019 में प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी थी, 18.82%, 18.82%। और ये जो होल्डिंग है ये लंबे समय से सितंबर 2021 तक बनी हुई है, ठीक है, इधर भी है। इसके बाद दिसंबर 2021 में 35% से ज़्यादा प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा देते हैं और कर लेते हैं कितना, 53.89%, यानी आप इसे 54% भी मान सकते हैं। तो आखिर कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई कि प्रोमोटर 35% से ज़्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ा दिए, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो DII वाले हैं अपनी होल्डिंग 0.01% रखे हैं, ठीक है, और पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास पहले 81% से ज़्यादा होल्डिंग हुआ करती थी, अब कितनी हो गई है, कम होकर के, मतलब पब्लिक के पास 81% से ज़्यादा होल्डिंग हुआ करता था, अब घट के 46.11% पर आ गया है। तो जो पब्लिक की होल्डिंग है प्रोमोटर लूट लिए हैं, सीधी बात है, ठीक है। कंपनी का नाम दिखा देते हैं, तो कंपनी का नाम है गोल्डस्टोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो कंपनी है 11 फरवरी को जब क्या हुआ, मतलब इसमें कारोबार हुआ, उस समय 4.97% की अपर सर्किट में स्टॉक था, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये IT से संबंधित बिजनेस करती है, ठीक है, मतलब IT बिजनेस में ये कंपनी इन्वॉल्व है। तो IT का यह शेयर है, नाम है गोल्डस्टोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग 35% से ज़्यादा अचानक बढ़ा दिए हैं चुपके से। तो आपका क्या विचार है स्टॉक में, इस स्टॉक को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, आप खुद एनालिसिस कर लीजिए कि आखिर प्रोमोटर की इतनी बड़ी होल्डिंग पब्लिक से चुरा लिए हैं, ठीक है। तो स्टॉक कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी कंपनियों से अवगत हो सके।